आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है एंजल्स की तरफ से। हम डायरेक्ट मैसेजेस प्राप्त करेंगे कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं, वो हमें क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं कि हम क्या अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और क्या हमारे लाइफ में होने वाला है। यदि आप स्वर्गदूतों पे, एंजल्स पे विश्वास करते हैं, आपका मानना है, आप विश्वास करते हैं कि हमारे चारों ओर कुछ दिव्य शक्तियाँ रहती हैं जो हमें पल पल हमें मदद करती हैं, हमें सहयोग करती हैं, अगर आप ये मानते हैं, स्वर्गदूतों को आप अस्तित्व में रखते हैं अपने, कि आपका मानना है कि हाँ ये होते हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपको सुनना चाहिए। उनसे आपको गाइडेंस, उनसे आपको मैसेजेस आपको प्राप्त करने चाहिए कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हम क्या आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। और मुझे थोड़ा कोल्ड हो रखा है, तो मेरी आवाज़ की वजह से और बीच में अगर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है तो प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात कि ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो आज की टाइमलाइन से कभी भी आपके सामने आए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद, जब भी आएगी, जब आप इसे ओपन करोगे तो उस वर्तमान क्षण में आपके जो परिस्थितियों से आप झेल रहे होंगे, आप सफ़र कर रहे होंगे, तो उसमें आपके लिए कोई ना कोई मददगार ज़रूर साबित होगी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमेशा की तरह मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। जिन्हें पता है कि उनके जन्म की तारीख कौन सी है, तो आप डायरेक्ट अपने ऑप्शन को चूज़ करोगे। ओके, अगर आपका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, अगर आपका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है तो डेफिनेटली आप 1 ऑप्शन को चूज़ करोगे। और जिनका जन्म का तारीख इनमें से कोई एक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर 2। ओके, और जिन्हें नहीं पता है कि उनका जन्म का तारीख कौन सा है, तो फ्रेंड आप एंजल नंबर को सिलेक्ट करोगे डायरेक्ट। आपका एंजल नंबर है 111, जो न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है, पॉजिटिविटी को शो करता है। अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हो तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आपका, अगर आप एंजल नंबर 1 को चूज़ करते हो। और जो ऑप्शन नंबर 999 को चूज़ करते हैं, जो कि दर्शाता है कोई भी बुरी साइकिल हमारे जीवन में चल रही हो, तो उसका अंत बताता है, उसका एंड बताता है। यानी कोई भी बहुत लंबे समय से कोई साइकिल आप सफरिंग में हो, कोई तकलीफ़ में हो, तो उसकी एंडिंग बताता है। ओके, ठीक है, ये नंबर है न्यू बिगिनिंग का, ये है एंडिंग का। ओके, तो आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 1 111 और ऑप्शन नंबर 2 के लिए 999, इन दोनों पे आप मेडिटेट कीजिए। जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा दोस्तों, आपको उस एंजल नंबर के साथ जाना है। ओके, और जिन्होंने अपने जन्म की तारीख के अकॉर्डिंग इसे चूज़ किया है, उनके लिए वेल एंड गुड है। ओके, आप आप कंफ्यूज ना होइएगा फ्रेंड्स। आपको जिनको पता है कि आपका जन्म का तारीख कौन सा है, तो आप डायरेक्ट अपने जन्म के तारीख के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज़ करोगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उनको फिर एंजल नंबर भी अट्रैक्ट करने लग जाता है, ठीक है। उसको अगर आपको एंजल नंबर को अट्रैक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, लेकिन आपको 999 ऑप्शन अगर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप एंजल नंबर 999 को समझ लीजिएगा कि आप भले ही ऑप्शन नंबर 1 में है, पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सफरिंग जो है वो एंड होने वाली है, तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, 999 एंजल नंबर, ठीक है। लेकिन आपको सुनना, अपने जिसको पता है डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म की तारीख डायरेक्टली पता है कौन सा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है माइंड में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, वो उनके लिए टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, एंजल्स आपको क्या बताती हैं। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए देखते हैं। आप लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा है, आप लोगों से अब सब्र नहीं हो रहा दोस्तों। बहुत लंबे समय से आप पेशेंस
एनर्जी को धारण किए हुए हो। कोई चीज़ है जिसका आप बहुत बेसब्री से घटित होने का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो घटित ही नहीं हो रही, वो आपके लाइफ में हो ही नहीं रही है जो आप चाह रहे हो, राइट? कुछ तो ऐसा है। कॉम्प्रोमाइज़ पहला कार्ड आया है एंजल्स की तरफ से दोस्तों आप लोगों के लिए। कम्युनिकेट क्लियरली। कन्फ्यूज़न बनी हुई है फ्रेंड्स आप लोगों के लाइफ में, नहीं समझ में आ रहा है क्या करें। आप सिग्नल्स क्लियर नहीं भेज पा रहे हो ईश्वर को। अनलाइकली। बॉटम की एनर्जी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। एक्चुअली फ्रेंड आपकी लाइफ में जो अभी चल रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है आपको फेवर नहीं कर रही है। आप एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली चाह रहे हो, न्यू बिगिनिंग आप डेफिनेटली चाह रहे हो, बट वो न्यू बिगिनिंग हो नहीं पा रही है। वो सिर्फ चाहना में ही, मतलब वो न्यू बिगिनिंग हो जाए, काश, बस वहीं तक टिकी हुई है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको, और ये कॉम्प्रोमाइज़ क्या है वो अभी हम टैरो से और क्लियर करेंगे दोस्तों। कॉम्प्रोमाइज़, आपको कुछ लोगों को यहाँ क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको कह रहे हैं। ओके, ये कोई बुरी यादें हो सकती हैं, कोई नेगेटिव ट्रॉमा हो सकता है जो आप लंबे समय से उसे अपने अंदर रखे हुए हो, अपने माइंड में, अपने इमोशंस में। अब रिलीज़ करने का वक्त है दोस्तों। यस, कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स आपको एक डिसीज़न लेने बोल रहे हैं, एक फ़ैसला। ये फ़ैसला आपको आपकी अंदर की दुनिया में लेना है। अंदर की दुनिया मीन्स क्या? आपको अपने माइंड, अपने इमोशनल स्टेट पे समझना है कि आप जो न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो, उस न्यू बिगिनिंग में आपको क्या एक्चुअली करना पड़ेगा। क्या आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा? पहली चीज़ तो क्या आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ने की आवश्यकता है? कोई बैड हैबिट हो सकती है। बैड हैबिट मीन्स हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग के शिकार हो आप ना चाह के भी बहुत सारी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। मैक्सिमम 24 आवर्स में आप मुश्किलन से आप आधा घंटा भी बहुत कह रही हूँ फ्रेंड, आप सिर्फ आधा घंटा खुद को पॉजिटिव रख पाते हो। बाद में जो आपका टाइम बीतता है ना, वो बहुत ही नेगेटिव, ओवर थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग, बहुत ज़्यादा सवाल करना खुद से। क्या ये मेरे लिए सही है? क्या मैं इसके लिए डिज़र्विंग हूँ? क्या ये सही होगा? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या? इस तरीके के अननेसेसरी नेगेटिव माइंडसेट आपका बना हुआ है दोस्तों। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने कह रहे हैं आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जो अंदर से चाह रहे हो ना दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। आपको जो चाहिए, ठीक है, आप उसका सिग्नल नहीं भेज पा रहे हो कि मुझे ये चाहिए। आप जैसे फॉर एग्जांपल मुझे घर खरीदना है, तो मुझे पता है मुझे घर खरीदना है, बट क्या हो रहा है मेरे अंदर, मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरीके का मुझे घर खरीदना है उसके लिए मुझे बहुत बड़ा फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो वो पैसा आएगा कहाँ से? सपोर्ट भी नहीं है उतना, मेरा सेविंग भी नहीं है, तो फिर वो मुझे पैसा मिलेगा कैसे? मैं कैसे उस अपने डिज़ायर, मेरा जो घर है जो मैं लेना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे लूँगी जब मेरे पास इतना सोर्स ही नहीं है, जब मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे होगा? तो यूनिवर्स क्या कहता है कि हमसे जब यूनिवर्स के जो लॉज है वो कहते हैं आपको जो चाहिए उसको आप क्लेम करो। वो कैसे होगा वो यूनिवर्स के अंडर में है। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप किंतु परंतु और कैसे में उलझे पड़े हो। आप अपनी लाइफ में जो चाहिए आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आप एक अबंडेंस भरी, समृद्धि भरी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जहाँ पे दोस्तों आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छे रिश्ते हैं, आपके अपने हैं, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लग्जरियस लाइफ है, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, जहाँ पे पैसों की कोई बंदिशें नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है कि मैं ये नहीं खरीद सकता या खरीद नहीं सकती, नहीं तो अगर मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया तो पैसे कम पड़ जाएंगे, बच्चों का फ़ीस कैसे भरूंगी, या फिर मैं अपना मंथली अपना जो भी मेरा बजट है मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा या करूँगी। नहीं, आप एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए बने हो लाइक किंग, एक अबंडेंट किंग।
लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये सिग्नल नहीं पहुंच पा रहे दोस्तों यूनिवर्स पे कि आप एक्चुअल चाह क्या रहे हो। आप किंतु परंतु में उलझे हुए हो और यूनिवर्स क्या समझ रही है, ओके इनको डाउट्स चाहिए, इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप और इनको ऐसी एक्सपीरियंस भेजो। मैंने हर वीडियो में कहा है कि यूनिवर्स का काम करने का सिस्टम डिफरेंट है दोस्तों, उन्हें नहीं समझ में आता आप कौन हो। लाइक भावना, ओके यहाँ पे भावना नाम की क्या बोलते ना जाने कितनी महिलाएं होंगी, कितनी लड़कियां होंगी इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, राइट। तो भगवान जी ने एक सिस्टम डिसाइड किया है कि वो पक्षपात नहीं करते हैं, वो इस सब चीज़ों से मतलब हट गए हैं। उन्होंने एक सिस्टम डाल दिया है कि जो जैसा सोचेगा, जो जिसके जैसी भावनाएं होंगी, ओके फीलिंग्स, उसी के हिसाब से वो अचीव करेगा। तो हम किस तरीके का सोच रहे हैं, कैसे होगा, कब होगा, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, तो क्या हो रहा है कि हम वैसा ही फील कर रहे हैं, मीन्स कमी, लैक। तो हमें लैक वाले, हमें ऐसे ही एक्सपीरियंस दिखाए जाते हैं कि यस देखो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ठीक कीजिए आप, ओके डिसीज़न लीजिए कि मुझे, हाँ पर्टिकुलर जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया कि हाँ मुझे घर खरीदना है, उसको जीना शुरू कीजिए, उसे फील कीजिए। एंड आप देखोगे जब आप शिद्दत से ये आप प्रोसेस करोगे, ये जो प्रोसेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन में आती है, ये यूनिवर्सल सिद्धांत है दोस्तों, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए। लंबे समय से किसी सफरिंग में अटके पड़े हो, काम नहीं बन रहे हैं, तो यही तो आपके लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि जब वो ज्ञान, जो विजडम आपके अब तक काम नहीं आ रही है, तो ये हाई टाइम है कि आप अपनी विजडम को चेंज करो दोस्तों, ओके। क्योंकि आप जो मांग रहे हो, मैं यहाँ बता दूँ, ऑप्शन नंबर 1 आपकी कोई छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं है। आपको आपके लाइफ की जो 5 एरिया है, ओके, मतलब जो भी आपकी ख्वाहिश है, एक भी हो सकती है किसी का हो सकता है कि आपके लाइफ के पूरे एरिया बैलेंस होने चाहिए, ओके। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई है जिसको सिर्फ एक कोई डिज़ायर है, जो उसकी पूरी हो जाए तो उसकी लाइफ में वही उसी को वो समझेगा कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से अबंडेंट है। कुछ लोग होते हैं जो कम में सेटिस्फाइड नहीं होते, तो वो भी गलत नहीं है। यूनिवर्स ने आपको अबंडेंट होने के लिए बनाया है, तो आप चारों दिशाओं से अबंडेंट फील कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो उस एनर्जी को, ओके ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कम्युनिकेट क्लियरली एंड क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। एक और एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई डिसीज़ है, आपको कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर आपको कह रहा है आपको ठीक होना है तो आपको प्रॉपर दवाई लेनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन बट हम अपने कंफर्ट जोन की वजह से हमें अपने कंफर्ट जोन की वजह से हम ना तो हम एक्सरसाइज प्रॉपरली कर रहे हैं, ना डाइट कर रहे हैं, और ना ही हम क्या बोलते हैं उस अकॉर्डिंग चल रहे हैं जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, ओके। तो हमें प्रॉपर अपनी जो इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अदरवाइज़ क्या है कि हम डिले करेंगे दोस्तों, और एक दिन टूट जाएंगे, विश्वास अपना खो देंगे, और फिर हम मजबूर हो जाएंगे किस्मत के वश में जीने के लिए। जो किस्मत हमें दे रही है, हमारी प्लेट में डाल रही है, हम उसी को रिसीव करेंगे। देखिए दोस्तों क्या कार्ड आया है आप लोगों के लिए, वाओ द एम्परर। आपको जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है। आपकी बहुत, मैंने पहले ही कहा है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं दोस्तों 7 ऑफ कप से, और आपकी सबसे बड़ी दुविधा है दोस्तों, आप समझ नहीं पा रहे हो आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, आपको आगे बढ़ना है कि अभी यहाँ पे आपको इंतज़ार करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करें कि ऑप्शन नंबर 2 को एग्जीक्यूट करें। आप बहुत कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आगे अच्छी ज़िंदगी आप चाहते हो, आपकी दिली ख्वाहिश है, आपकी आत्मा आपको एक लग्जरियस लाइफ देना चाहती है, बट हाउ, कैसे एंड कब, इसी में उलझे पड़े हो दोस्तों। निकलो इससे, बाहर निकलो, अपने दिल की सुनो। मुझे यहाँ पे बॉटम का कार्ड लिसन टू योर इंट्यूशन का मिला है। यहाँ पे आपके फरिश्ते, आपके एंजल्स जो आपके लिए साइन किए गए हैं, जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं प्लीज़ टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना, आपको खुद ही फैसले लेने पड़ेंगे कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी के लिए क्या चाहिए। आप नहीं करोगे तो डिलेज होंगे दोस्तों, और आप आगे जाके अपनी पावर्स को खो दोगे। कौन सी पावर? क्योंकि यू आर द क्रिएटर, यू आर अ गॉड कॉन्शियसनेस। इस पृथ्वी को स्वर्ग आप ही बना सकते हो।
अच्छे सपने देख के अब अपने सपनों को ऐसा मत सोचिए पता नहीं सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, पता नहीं ये पॉसिबल है कि नहीं, पता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ कि नहीं। अपने सेल्फ स्टीम को हाई रखिए, बिकॉज यू आर द एम्प्रर। आपके नीचे चार किंग हमारे टैरो डेक में, और 4 किंग आपके अंडर में काम करते हैं, और आपके लिए एम्प्रर का कार्ड आया है। आपको एक ऐसी पोजीशन दी जा रही है दोस्तों, आज अगर आप अपने ऊपर काम कर लेते हो तो आने वाले टाइम में आप बैठ के खाओगे। ओके और आपकी आने वाली जो पुश्तें हैं वो भी आपका बेनिफिट उठा पाएंगी आपके कर्मों का। तो आप डिसाइड करिए दोस्तों, आप अपने आप को अनलकी समझते हो, आप अपनी किस्मत को दोष देते हो, आपके साथ जो बुरा हुआ है लौट फिर के आप वहाँ फंस जाते हो कि इसने बुरा करा, काश वैसा ना हुआ होता, काश ऐसा हो गया होता तो शायद मैं बेहतर परिस्थिति में होता। नहीं, जो जैसा होना था दोस्तों आज की टाइमलाइन में वो वैसे ही होना था, किंतु परंतु झगड़ा करना खुद से बंद कीजिए। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने कह रहे हैं, बिकॉज आपका जो एक हिस्सा, आप जितने भी साल के अभी इस टाइमलाइन में हो, आपकी जो भी उम्र हो चुकी है मैटर नहीं करती। एक नई शुरुआत लीजिए, उन सारी चीज़ों पे मिट्टी डालिए, क्योंकि वो कब्रिस्तान, वो शमशान घाट में दफन हो चुकी हैं चीज़ें, वहाँ पे आप ठीक नहीं कर सकते हो सिवाय मेंटल पीस और लव को स्थापित करके। उस चीज़ को समझिए, वो एक लेसन था। आप एक स्कूल में पढ़ रहे थे कि लाइफ को कैसे रूल करते हैं, चीज़ों को कैसे लेट गो करते हैं, कैसे एक्सेप्टेंस लाते हैं। अब आगे बढ़ने का टाइम है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक राजा की तरह, एक राजा, कोई छोटा मोटा राजा नहीं, जिसके पास में सारी सुख सुविधाएं, सारी वो चीज़ें जो वो डिज़र्व करता है वो आपको मिलने वाली है। और ये कब मिलने वाली है दोस्तों, उसका मैं आपको बता देती हूँ। चलो ये भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए। मैं जल्दी से टाइमलाइंस लेती नहीं हूँ, बट आप लोगों के लिए लेते हैं। चलिए, कब तक, अगर ये फैसला ले लेते हैं तो आपकी लाइफ में आप कब तक रिजल्ट देखोगे। जिस 9 ऑफ वॉन्ड्स दोस्तों, पहली बात तो आप एक योद्धा हो, अपने आप को कोई कम मत आंकिए, आप किसी से कम नहीं हो। आपको कंप्लीट बनाया गया है, आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं। आप बहुत अच्छी से इस अर्थ पे अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हो। आपके डिसीज़न लेने पे अगर आप आओ तो आपके डिसीज़न इतने शानदार आगे जाके साबित होंगे कि आप खुद प्राउड फील करोगे। ओके आपको कितना टाइम लगेगा देखिए, कुछ लोगों ने स्ट्रांगली, आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है, लेकिन आप क्विक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कन्फ्यूज़न में। बस इस कन्फ्यूज़न को हटाओगे और जब आप आप फिर बाहरी परिस्थितियों का असर आप पे नहीं पड़ेगा, आप समझ जाइएगा। उस दिन से ये 9 हफ्तों के अंदर में ही दोस्तों आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। जो लोग मिडिल फेज में हैं, कभी उनके अंदर में ऐसा निकलता है कि हाँ लाइफ बहुत अच्छी से आगे बदल जाएगी, और फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, सब ख़त्म ही है। 50-50 का रेशियो है, तो आपको 9 महीने लग सकते हैं। और जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए 9 साल भी लग सकते हैं। तो यू डिसाइड दोस्तों, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी इस जर्नी, इस लेसन को कब तक, इस एग्ज़ाम को आपको कब तक पास करना है। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग लग रहे हैं कि ये कुछ ही, मतलब समझ लीजिए अप्रैल से पहले, इसी मंथ में आगे निकल जाएंगे। ये 1%, ओनली 1% लोग हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत अच्छी से अपने ऊपर इनर वर्क किया है। बस छोटी सी आपको कन्फ्यूज़न है, बस आप अपने ऊपर क्लेम करोगे, अपनी यूनिवर्स की पावर्स पे, अपने खुद के पावर्स पे क्लेम करोगे, एंड आप आगे निकलोगे कि ठीक है मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आप उस कैटेगरी में आई एम रियली सॉरी दोस्तों, प्लीज़ इग्नोर। हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली दोस्तों ये रिज़ल्ट आप बहुत जल्दी देखोगे। आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पे आएगी और आप खुद मैरिकल्स होते हुए अपनी लाइफ में देखोगे, नो डाउट। मल्टीपल्स डिज़ायर है, हर इच्छा पूरी होगी, नो डाउट। आपका अच्छा कंट्रोल होगा हेवन पे भी और अर्थ पे भी, मीन्स आपके इंटरनल वर्ल्ड पे भी और आउटर वाले वर्ल्ड पे भी। ओके, क्योंकि आप एम्परर हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं इसे फॉलो कीजिए, एक डिसीज़न लीजिए, आप एक लग्जरियस लाइफ, और आप क्या कहते हैं, आप शासन करने के लिए, आप राज करने के लिए बनाए गए हो, लेकिन आपको अपनी पावर्स को क्लेम करना पड़ेगा। पास्ट को बिल्कुल ख़त्म कीजिए, जो नहीं मिला, वो जो चीज़ें सर्व नहीं हुई आपके अकॉर्डिंग, उसको आप
आप साइड कीजिए, क्योंकि उसमें आपके लेसन्स छुपे थे। बट आप यहाँ पे एज अ गॉड कॉन्शियसनेस पे बैठने वाले हो, आप क्रिएटर हो एक्चुअली। तो आप क्रिएट करो अपनी डेस्टिनी। ओके, तो आज के लिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको ये रीडिंग, ये मैसेजेस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ दोस्तों इसे क्लेम कीजिए। इस आपको जो गाइडेंस दी गई है इसको फॉलो कीजिए। एंड आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, और एंजल नंबर 1111 टाइप कीजिएगा। और आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यस आई एम रेडी एंड आई एम क्रिएटर। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी फेवरेट कोई एफर्मेशन जो आपको पसंद हो आप वो भी लिख सकते हो, जो आपको और पावरफुल बनाती हो, आपको अंदर से बहुत पॉजिटिव फील कराती हो, एंड आपका माइंड पूरा तरह से पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म होता हो, ऐसी कोई एफर्मेशन लिखिए और क्लेम कीजिए। एंड दूसरे भी उसे पढ़ें तो उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आपकी वजह से आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली हमारी हेल्थ ही है। और कुछ भी अगर आपको यहाँ पे 19-20 में अगर आपको कोई तकलीफ़ हुई हो मेरी वजह से, तो प्लीज़ मुझे इग्नोर कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड इन मैसेजेस को बहुत ही पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए, एंड अपनी लाइफ में चमत्कार होते हुए आप खुद ही देखोगे। ठीक है, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया था, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है। अगर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है और आपने 999 को चूज़ किया था फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए मैसेजेस होने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हुआ है फ्रेंड, वो ये है, जैसे हो वैसे रहिए। कहने का मेरा मतलब है, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियों को फेस किया है, एक ऐसी सफरिंग को आपने फेस किया है जहाँ पर आप पूरी तरीके से टूटे बिखरे, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे आपने चाही थी वो कभी एग्जीक्यूट हुई नहीं लाइफ में, वैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो बहुत क्या होता है ना, जब हमारे साथ कभी कुछ बुरा, पहले हम बहुत सारे गिवर एनर्जी में होते हैं, हम सबका भला करना चाहते हैं, हम सबके लिए स्टैंड लेते हैं, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन एक लाइफ का एक ऐसा दौर आता है जब इतनी सारी सर्विस करने के बाद में, लोगों के लिए सब अच्छा करने के बाद में, अच्छा सोचना, उनके लिए हमेशा अच्छा करना, हमेशा उनके लिए स्टैंड लेना, जब हमारी बारी आती है, जब हमारे लिए कुछ गलत होता है, चाहे उन्हीं लोगों की वजह से हो, या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, यूनिवर्स ने न्याय नहीं किया, तो एक ना एंगर इशू अंदर जन्म ले लेता है। एक जलन, एक गुस्सा, एक मतलब बहुत ही विक्टिम कॉन्शियसनेस जन्म ले लेती है कि अब चाहे मर्जी जो हो जाए, अब मैं किसी का भला नहीं करूँगा या करूँगी, अब मैं किसी के लिए स्टैंड नहीं लूँगी, क्योंकि कोई मेरे को उल्टा करने के बाद में मुझे ही सेल्फिश कहा जाता है, कोई मुझे मेरी थिंकिंग को नहीं समझता है, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझता है। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं तो दोस्तों फ्रेंड, यूनिवर्स, एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप जैसे हो प्लीज़ आप वैसे ही बने रहो। आपके साथ में जो भी अन्याय हुआ है, आपके साथ जिसने भी गलत किया है, प्लीज़ आप उसे हमारे अंडर कर दीजिए। हम उसे, आप अगर सबक सिखाओगे तो क्या होगा, 4 लोगों के सामने आप अगर कुछ बोल दोगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सीरियसली उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ उनकी जो ईगो है वो और ज़्यादा चौड़ी होगी। ईगो से ऑपरेट करते हैं डेफिनेटली वो लोग, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं उसे आप हमारे अंडर सरेंडर कर दीजिए, आप हमारे अंडर आप छोड़ दीजिए। हम उन्हें सही समय पे सही तरीके से ऐसी पनिशमेंट देंगे जहाँ पे उनको डीप डाउन रियलाइजेशन होएगा, एंड सेकेंडली उनके लिए मतलब एक अवेकनिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़रिया भी बनेगा। वाह, बहुत डीप मीनिंग थी। ओके
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो हैं, जो हम यूनिवर्स से प्यार करते हैं, हम भगवान पे भरोसा करते हैं, हम गुस्से में बोलते तो हैं कि हम उनका कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको कभी हेल्प नहीं करेंगे, बट अंदर से जो हमारी जो गिवर वाली, जो देने की जो हमारी वो होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, वो वो आ ही जाती है, राइट। हम उन पे गुस्सा ज़रूर होता है, बाद में सोचते हैं कि छोड़ो ना, लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं कि छोड़ो, आगे बढ़ जाते हैं, वो उनके लिए वेल एंड गुड। बट कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल उसे फॉरगिव करने को तैयार नहीं होते, अंदर में एक मतलब एक टुकड़ा लिए बैठे रहते हैं और पिक्चर चलाए जाते हैं, उसने ऐसा किया वैसा किया। उनके लिए है प्लीज़ स्टॉप, अब मूवी चलाने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है दोस्तों, बिल्कुल माफ़ करो और आगे बढ़ो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स के अंडर में। ऐसा सबक सिखाएंगे उन्हें, ये रियलाइजेशन तो होगा ही, चाहे वो आपसे माफ़ी मांगे आके या ना मांगे, लेकिन हाँ, पूरी लाइफ आपकी वजह से उन्हें सबक ज़रूर मिलेगा कि यस, मैंने उसके साथ बुरा किया। बट वो कितना खुश है, वो फिर भी कितना, जब भी मैं आमने सामने हम होते हैं तो हमेशा आपकी शक्ल पे एक दया का भाव होता है। जो भी यूनिवर्सल लवर होते हैं ना, जो भी ईश्वर से प्रेम करने वाले लोग होते हैं ना, वो करेंटली चाहे भले कुछ भी कह लें, लेकिन बाद में ना वो यूनिवर्स के अंडर में करके ना उनकी शक्ल पे वो पीस दिखाई देता है, और वो ही जब सुकून आपकी शक्ल, आपके फेस पे दिखाई देगा, तो वो उस चीज़ का उनको डीप रियलाइजेशन होगा कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया, बट ये मुझसे फिर भी घृणा नहीं करता या करती है। ओके, चाहे वो बोलें या ना बोलें, बट आपको क्या करना है कि उसकी सोल इम्प्रूव हो। कोई भी अगर बंदा या बंदी आपके लाइफ में ऐसी है जो ईगो से ऑपरेट करती है, सबको हर्ट करते हैं वो लोग, तो प्लीज़ दोस्तों, ये हाई टाइम है, यूनिवर्स के अंडर डाल दो। हमारा मकसद क्या है, हम क्यों न जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम चुप रहना पसंद करते हैं, बट सम टाइम्स हम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है वो प्रॉब्लम कि हम उनसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो प्योरिटी है, हमारा जो प्योर सोल है, वो हमें इस चीज़ का परमिशन नहीं देता है। एक मन करता है कि हम उनसे रिवेंज लें, और एक मन करता है कि नहीं, छोड़ दें। तो आपके लिए कहा जा रहा है, प्लीज़ आप अपने हाथों को गंदा ना करें, अपनी आत्मा को मैली ना करें। आप जैसे हो, प्योर हो, आप मेरे बच्चे हो, आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एंड बाकी का जो भी गलत उन्होंने किया है उसका रिवेंज हम खुद ले लेंगे। ओके, आपको माफ़ी पे ध्यान देना है, माफ़ कीजिए। आप यूनिवर्स से जन्मे लोग हो, आप मतलब ईश्वर से जन्मे लोग हो, आप प्रकाश हो। ओके, यस, अगर आप ये करने में सक्षम हो, आप इसे करने में आप पीछे के पास्ट को, पीछे के ट्रॉमा को, जो कि आपके पास्ट से मेमोरी और फीलिंग्स जो भी आपकी आती हैं, अगर आप उस पर प्यार और आप शांति स्थापित कर पाए, तो दोस्तों आपके सारे के सारे आपके द्वार खुल जाएंगे अपॉर्चुनिटी के। हर वो चीज़ जो आप चाहते हो वो आपके कदमों में होगी। वाह, यस, आपके लिए बड़ा वाला हाँ है। मुझे नहीं पता ये कैसे, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मतलब फ्रंट वाले कार्ड्स हैं, ये सारे बैक वाले कार्ड्स हैं, आप देखो। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, यस, अगर आप ट्रस्ट करें, आप भरोसा करें, इस अभी जो मैंने जितनी भी बातें कही, और आप अपने पास्ट को अगर भूलने के लिए तैयार हो, उस पर मिट्टी डालने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए उसके द्वार खुल जाएंगे। आपकी हर एक सफलता भरी ज़िंदगी जो आप चाहते हो, आपको सुकून देती है, उसके सारे द्वार खुल जाएंगे। आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, और जो कहा गया है उस पर ये डबल कन्फर्मेशन है कि यस, आपके लिए मैं ये कार्ड्स रखना चाहूँगी। ओह यस, आपकी पूरी ज़िंदगी हिल जाएगी जब अभी जो चीज़ें आपकी, एक बार आपकी ज़िंदगी हिली, जो सब कुछ ख़त्म करके चली गई, अब आपकी ज़िंदगी जब शेक होएगी, वो एक अच्छी डायरेक्शन में होगी। डोंट वरी। अपने आप को ना किस्मत समझना बंद करो, मतलब अनलकी समझना बंद करो। जो कुछ भी हुआ था दोस्तों, आप उसमें आप निखरे हो दोस्तों। सच बताऊं, आपने ईश्वर को जाना ही है, आप और ईश्वर के आप लाडले ही बने हो। ओके, कुछ ही हफ्तों और महीनों के अंदर आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है दोस्तों। क्लेम करो एनर्जी विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों के लिए हफ्ता है। अगर आप लेट गो करने में आप सफल हुए, तो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है 2024 के अंदर ही, कुछ ही हफ्तों और कुछ ही महीनों के अंदर। अब ये आप देख लो भैया, आपको और कितना टाइम लगाना है इसमें। चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। क्यों दोस्तों इतनी कन्फ्यूज़न क्यों रहती है?
कोई आपके पास कोई दो विकल्प हैं और आपके हिसाब से दोनों ही सही हैं, ठीक है, आपके हिसाब से दोनों ही सही है, पर आप कंफ्यूज हो कि आप एक मिनट, यस या यस, देखिए आपकी नई जिंदगी द्वार पे खड़ी है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी नई जिंदगी, आपकी नई शुरुआत, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें समृद्धि, सुकून, ढेर सारा पैसा, मान सम्मान, इज्जत, बहुत ही जो चीज़ें आपने आज तक एक्सपीरियंस नहीं करी वो सारी की सारी द्वार पे खड़ी हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने पास्ट की चीज़ों को ही आप पोषण दे रहे हो, पाल रहे हो, आप फंस जाते हो अपने पास्ट के ट्रॉमा से। आपके पास में एक ऐसी चीज़ है, आपके दिमाग में ऐसे विचार चलते हैं दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑप्शन नंबर 1 को भी आप सुन सकते हैं एज अ गाइडलाइन, गाइडेंस के तौर पे। अगर वहाँ पे अगर आपकी सिचुएशन मैच करती है तो क्या उस प्रॉब्लम से कैसे डील करें, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हो ऑप्शन नंबर 1, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप इतनी भी अगर गाइडलाइन को फॉलो कर लिए तो भी आपका उद्धार हो जाना है। तो यहाँ पे देखिए आपके विचार, आप किसी चीज़ से डरते हो, आप वो ज़िंदगी जो अभी आपने भोगी है, आपने जी है, आपने सफरिंग, आप दोबारा उसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे, हाँ आपको करोड़ों भी कोई दे देना, आप फिर भी उसे एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। तो आपके पास में 2 चॉइसेस हैं, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे और वेट करना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे राइट लेना चाहिए कि मुझे लेफ़्ट लेना चाहिए। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे इस वर्तमान क्षण में इस सेम परिस्थितियों में रहा भी नहीं जा रहा और आपसे निकला भी नहीं जा रहा। पीछे सोचो तो दुख तकलीफ़ें फिर से होनी शुरू हो जाती हैं, फ्यूचर का सोचो तो वहाँ पे भय यानी फियर होने, आपको वरी होनी स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आज तक आपने जो भी ज्ञान स्पिरिचुअली, आपने जो अध्यात्म से जुड़ी हुई, भगवान से जुड़ी हुई, आपने जो कुछ भी सीखा, अगर आपने कुछ कोर्सेज सीख रखे हैं, ओके, आपने जो कुछ भी सीखा, आपने इनर वर्क किया, आपने शैडो वर्क किया, आपने चाइल्ड इश्यूज़ को हील किया, जो कुछ भी किया है अब तक दोस्तों, सारी स्टडी यहाँ लगा दो सॉरी, सारा आपने जो सीखा है ना दोस्तों, दिस इज़ अ हाई टाइम, अपनी विजडम को यहाँ अप्लाई कीजिए इस किंतु परंतु से। ये जो डाउट वाली जो एनर्जी है ना, इसको लेट गो कीजिए एंड एक योद्धा की तरह रिस्क लेने वाला बनिए। बिकॉज आपकी जो, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप मेडिटेट करना शुरू कर दो, मेडिटेशन कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, उसको और शिद्दत से कीजिए, और नहीं कर रहे हो तो दोस्तों करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आपका जो संपर्क है ना वो भगवान से जुड़ा हुआ है, आपको स्पिरिचुअली ओके, आपको भगवान स्वयं गाइड करने को तैयार हैं, आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे चलाने को तैयार है, ठीक है। अपनी हायर सेल्फ से, हायर वर्जन से कनेक्ट होइए, आपको डेफिनेटली आपको ऐसी आपके अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल जाएंगे, आपने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं है। तो आपको यहाँ पर आपने आज तक जो कुछ भी सीखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। इस डाउट की भूमिका से निकलिए, डर को मारिए गोली, आगे बढ़िए और देखिए कि इस जंगल के उस पार क्या है, हेवन है, स्वर्ग है। स्वर्ग ऐसा कोई बनावटी माया नहीं है दोस्तों। व्हाट इज़ मीन ऑफ स्वर्ग? हेवन का मतलब क्या है? हेवन का मतलब होता है दोस्तों, आप आज जिस भी परिस्थिति में हो वहाँ पर बाहर की परिस्थिति कोई मैटर नहीं करती, कोई कुछ भी सुना के जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज आप यहाँ से अब यहाँ उठ चुके हो, यहाँ से अब आप यहाँ उठ चुके हो, आप इतने ऊपर उठ चुके हो कि यहाँ पर आप बड़ी दया से इनको देखते हो कि हाय राम, ये लोग कितने विक्टिम कॉन्शियसनेस में आप अटके हुए हैं, कितने मतलब इनके पास में तो वो ज्ञान ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं, इनकी सोल यहाँ अटकी हुई है दोस्तों। बट आपके कर्मों की वजह से, आपके सही इनर वर्क की वजह से, आपके विश्वास की वजह से आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि माया अपना कैसे माया जाल रच रही है। आप इससे अपने आप को आपने एकदम डिटैच कर लिया है। ओके, तो आप यहाँ के लिए बने हो,
आने वाले टाइम में आप मास्टर्स होने वाले हो, हीलर बनने वाले हो दोस्तों। आप दूसरों की लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ दोस्तों। आपके पास में एंजल दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, यस। स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं दोस्तों। किसी को यहाँ फील भी होता होगा हाईली कि कोई आपके साथ में एक स्वर्गीय शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल आपको ये गाइडलाइन फॉलो करना है दोस्तों। पास्ट को मारो गोली, पास्ट को मारो मतलब दफन कर दो, ख़त्म हुई वो चीज़ें। क्या सीखा है उसे एक लाइफ में एक लेसन की तरह लो, और उनसे जो कुछ भी सीखा है आपने, जो कुछ भी स्टडी की है, ईश्वर को जितना भी जाना है, विश्वास को आपने जितना भी जाना है, सरेंडर को जितना भी जाना है कि समर्पण करना क्या होता है दोस्तों, दिस इज़ द हाई टाइम। अब यहाँ पर वो चीज़ें आप करें और जादू देखें। आप जादू होते हुए देखोगे दोस्तों। मैंने ऑप्शन नंबर 1 के लिए भी टाइमलाइन देखी थी, तो मैं आप लोगों के लिए भी देखूंगी कि अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो कितना टाइम लगेगा आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म होने में। चलिए यहाँ से देखते हैं। दोस्तों 1 से लेकर 6 महीने के अंदर, कुछ लोग देखिए, हर किसी के लिए 6 महीने नहीं होंगे। आपको यहाँ पे माइंड, बॉडी, सोल आपकी सब कुछ अलाइनमेंट में होनी चाहिए। आप जैसी ज़िंदगी चाहते हो, आपकी पूरी एनर्जी उसी ज़िंदगी को अचीव करने की तरफ होनी चाहिए, ना कि पास्ट में जो हो गया, क्योंकि वो ज़िंदगी थोड़ी ना चाहते हो। ठीक है, 6 मंथ्स का टाइम आया है, और 6 मंथ्स मैंने किसी के लिए 1 महीने में ही रिजल्ट आएगा, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, 4, 5, 6 ऐसे 1 से 6 जो बहुत ही नीची डायमेंशन में है, लो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन में है, तो उनके लिए 6 महीने लग जाएंगे। बट जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन का स्केल हाई होगा उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, लाइफ में ट्रांसफॉर्म होना आप देखोगे। पॉजिटिव नेगेटिविटी में हमेशा युद्ध चलता है दोस्तों, और ये जब तक ज़िंदगी में हम सांस ले रहे हैं, ज़िंदा हैं, तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। हमको हर पल कॉन्शियस चॉइसेस लेनी है कि हम किसकी तरफ है, नेगेटिविटी की तरफ है कि पॉजिटिविटी की तरफ है। जितनी अच्छी से अच्छी आप कल्पना कर सकते हो अपने अच्छे भविष्य की, आप जितना अच्छे से अच्छा अपने और दूसरों के लिए बारे में सोच सकते हो उतना अच्छा सोचिए। एंड ट्रस्ट में जो अंदर होगा आपकी सच में आपकी जो ट्रू फीलिंग्स होगी, ट्रू आपके क्या कहते हैं थॉट्स होंगे, वही मैनिफेस्ट होकर आपकी प्लेट में आएंगे। तो जितना अच्छा सोचोगे उतनी अच्छी ज़िंदगी जियोगे। जितने ज़्यादा नेगेटिव होगे, है ना, तो आप नेगेटिव लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे। तो ऑलवेज चॉइसेस आपकी हैं। कोई यहाँ पर कोई हमें दुख नहीं दे रहा है, दुख हम खुद को खुद ही दे रहे हैं। तो चेंज योर थॉट्स, चेंज योर फीलिंग्स एंड सी मैजिक। आप चमत्कार को खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, बट आपको वहाँ पे अपनी सोल को अपनी सोल को वहाँ पे आपको फिक्स करना है दोस्तों। सॉरी, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि जो मैसेजेस आज आपको दिए गए हैं एंजल्स की तरफ से, आप इस पे गौर फरमाएंगे, आप इनको सीरियसली लेंगे एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे अगर आप अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो। नहीं तो आप और डिलेस कर सकते हो उसमें, ये भी चॉइस आप ही की है। अगर आपको ये वीडियो और ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और किसी को इसकी ज़रूरत हो इन मैसेजेस की तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट में लिख सकते हो। आपके लिए एंजल नंबर है 6666, ओके, एंड एंजल नंबर 3333, ओके। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है दोस्तों, प्लीज़ इग्नोर। मुझसे अभी एक्चुअली बात करनी भी नहीं हो रही है ज़्यादा, एंड सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी अब रीडिंग को, मैं यहीं पे क्लोज़ करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आपकी जो भी फेवरेट एफर्मेशन हो तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो, एंड आप एक एफर्मेशन टाइप कर सकते हो, यस आई एम रेडी टू रिसीव माई अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, ओके। और आपकी जो भी फेवरेट अगर कोई वो होगी एफर्मेशन, तो आप वहाँ टाइप कीजिए ताकि आपके लाइफ में और मैजिकली वो वर्क करे, और जो भी उसे पढ़े उनके लाइफ में भी मैजिक क्रिएट हो, ओके। आज के लिए फ्रेंड इतना ही। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी, एंड लाइक कीजिएगा चैनल को। और अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।